छत से कमरे की छत से कुछ नीचे मैंने अपने आप को फ्लोट करते हुए पाया और मैं अपने शरीर को देख सकता था। क्योंकि अगर शरीर में किसी कारण से वापसी ना हो पाए तो मृत्यु का भी भय रहता है। और अपने आप को जितना हो सके सात्विक बनाए रखें, यानी कि आहार शुद्ध रहे और अल्कोहल से और बुरी चीज़ों से बचे रहें। तो सब कुछ घर में ही पॉसिबल है, ऑफिस में ही पॉसिबल है। ईश्वर तो हर जगह है। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। बाबा की इस तपोभूमि में आकर आपको कैसा अनुभव हुआ, क्या फील किया ये आपने? तो ऊर्जा से भरा हुआ दिव्य क्षेत्र है और यहाँ से जाने का तो कभी मन ही नहीं करता। लेकिन हम लोगों का संसार है, परिवार है, तो ऐसे में जाना तो पड़ता ही है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस भूमि को हम अपने हृदय में समेट के अपने घर ले जाएं। और जब भी आंख बंद करके बैठते हैं तो हम कभी भी अपने जैसे जहाँ तीसरी आंख होती है वहाँ आज्ञा चक्र इस दृश्य को, आश्रम के दृश्य को देख सकते हैं और वहाँ अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि हम वहीं बैठे हैं। तो ऐसी ही ऊर्जा फिर हमारे चारों तरफ हमारे घर में भी इकट्ठा होने लगती है और हमारी अवस्था, स्थिति बदल जाती है। आपने तो गुरुदेव के भी दर्शन किए हैं, तो गुरु जी के दर्शन करके कैसा फील हुआ आपको? जी, पहली बार जब मैंने गुरुदेव के, बड़े महाराज जी के दर्शन किए, मेरा ये अनुभव था कि जैसे मैं साक्षात किसी देवता को धरती पे देख रहा हूँ। यानी इतना सुंदर स्वरूप मैंने किसी का, कभी ह्यूमन बीइंग का, इंसान का तो नहीं देखा था। ये बात है जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और हॉस्टल में रहता था। तो उस समय, उस दौरान मैं एक विशेष तरह के ध्यान की प्रैक्टिस करता था जिसमें कि मेरी सांस धीमी और गहरी होती थी, हर सांस धीमी और गहरी, और साथ में मेरा फोकस या अटेंशन हर समय नाभि चक्र पे रहता था या मणिपुर चक्र कहीं। तो उस जगह हर समय फोकस रहता था। भोजन मेरा सात्विक और लाइट, हल्का, और कोशिश मेरी कुछ दिनों से यही थी कि हर समय ये ध्यान चलता रहे, हर सांस के प्रति मैं सजग रहूं, हर सांस धीमी और गहरी रहे। ऐसा करके एक दिन बैठे बैठे मुझे अनुभव हुआ कि धीरे से मेरा शरीर पीछे की ओर लुढ़क गया और मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया और छत से, कमरे की छत से कुछ नीचे मैंने अपने आप को फ्लोट करते हुए पाया और मैं अपने शरीर को देख सकता था। ऐसा मेरा अनुभव रहा। हाँ, जिन्होंने मुझे ये ध्यान की टेक्निक बताई थी, ट्रेनिंग दी थी, उनको मैं याद करता रहा और मैं फ्लोट करता रहा। उस अवस्था में मैं पूना में था, तो क्षण भर में मैं बॉम्बे हो आया। लेकिन ये गुरुदेव के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए तो जी बिल्कुल, ज़्यादा क्योंकि ये क्रियाएं अगर हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस है, किसी का मार्गदर्शन है गुरुदेव का, तो किन्हीं का, तब ही करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। हालांकि उस समय मुझे कोई मृत्यु का भय तो नहीं था, क्योंकि तभी मैंने इस प्रयोग को किया। क्योंकि अगर शरीर में किसी कारण से वापसी ना हो पाए तो मृत्यु का भी भय रहता है। फिर मैं ये देख सकता था कि क्षण भर में हम कहीं भी उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। फिर जब कुछ समय उस अनुभव में ऐसा हो गया, तो मैंने फिर जिन्होंने मुझे ट्रेन किया था इस विधि में,
उनका स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की कि मैं अब शरीर में वापस आ जाऊं। तो एक ही क्षण के जैसे कुछ हिस्से में तुरंत मैं शरीर में वापस आया और शरीर में मैंने महसूस किया कि एक जैसे एक गर्मी सी फैल रही है और मेरी आंखें खुल के फिर मैंने देखा कि मैं शरीर में वापस आ चुका था और सब पहले की तरह हो चुका था। हाँ, इस अनुभव से हमें पता लगता है कि मृत्यु के क्षण में हमारे साथ क्या होता है। और मृत्यु के क्षण में जैसे मेरी कई ऐसे लोगों से मिलना जुलना हुआ जो कि जिन्हें अपना पूर्व जन्म याद था और पूरी तरह से स्मरण था। तो उन्होंने भी मुझे ऐसे ही बताया कि मृत्यु के क्षण में वो शरीर से बाहर निकले, कष्ट तो होता है उस समय, लेकिन बाहर निकले और आसपास अपने शरीर के आसपास तैरने लगे हवा में। और मेरे ख्याल से सभी के साथ ऐसे ही होता होगा। तो एक ये मृत्यु का भी अनुभव था और इसके बाद मैंने देखा कि मृत्यु का भय हमारे जीवन से पूर्णतः समाप्त हो जाता है। लेकिन जीव कर्मों के बंधन के अधीन होता है, जी, तो ऐसा कहा जाता है कि जो जैसे कर्म करता है वो जी, वैसी ही गति को प्राप्त होता है। जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में भी कहा है, और जैसी जिस समय चित्त की वृत्ति होगी अंत समय जी, उसको वही योनि फिर प्राप्त होती है। जी, जी। जैसा मैंने समझा और लोगों के लिए अनुभव से जो अपना पूर्व जन्म जिन्हें याद था, तो शरीर से निकलने के बाद जब उनका शरीर जलाया गया तब से उनकी स्मृति गायब है। और मैंने तो ये अनुभव इसलिए लिया था कि हम ऐसा कहा जाता है कि हम आत्मा हैं, तो क्या वास्तव में हम आत्मा हैं, ऐसा देखने के लिए। तो मैंने ये पाया कि वाकई में हम शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, उसके साथ हम अपने आप को बिल्कुल कनेक्ट ना करें गहरे रूप से। हम उससे अलग हट के कुछ और हैं जिसे हम आत्मा कहते हैं। गुरुदेव भी यही कहते हैं कि तुम देह नहीं, तुम चैतन्य आत्मा हो। जी, ये अनुभव साधक को बार बार दिन में कई बार ऐसा करते रहना चाहिए। जी। और जैसा मैंने देखा कि अगर हम प्रयास में लगे रहें तो हमारी आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा बड़े सुखद रूप से चलती रहती है और इस दुनिया से हमारा मोह कम होता चला जाता है। फिर हम और तेज़ी से उस मार्ग में बढ़ने लगते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हम अपने रोज़मर्रा के काम करते करते भी अध्यात्म की प्रैक्टिस ईमानदारी से करें तो हम अपनी दुनिया में रहते रहते ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ जिनके लिए हिमालय जाना संभव ना हो, वो अपने घर में और अपने ऑफिस में रहते मन में कोई ना कोई जाप करते रहें तो एक से एक बढ़ के अनुभव उनको भी होते रहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सबको अपना सांसारिक काम करते हुए इस मार्ग पे बढ़ते रहना चाहिए और एक से एक अनुभव हमें हासिल हो सकते हैं। बस ये है कि हम ईमानदारी से लगे रहें और अपने आप को जितना हो सके सात्विक बनाए रखें, यानी कि आहार शुद्ध रहे और अल्कोहल से और बुरी चीज़ों से बचे रहें। तो सब कुछ घर में ही पॉसिबल है, ऑफिस में ही पॉसिबल है। ईश्वर तो हर जगह है, उनकी सत्ता हर जगह है। सब कुछ हम कहीं भी हासिल कर सकते हैं। इन दिव्य अनुभव और विचारों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भगत जी। राधे राधे। राधे राधे।